नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक। आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी फेवरेट टॉपिक आप लोगों को देने वाला हूँ। फेवरेट टॉपिक जो मेरा फेवरेट है, वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, बिल्कुल ही सही पढ़ा है थंबनेल में। वैल्यू कैसे बढ़ानी है, आज ऐसे 3 चीज बताने वाला हूं। आज आपकी लाइफ की गेम चेंज हो जाएगा, जिससे आपको, अगर आपने अप्लाई कर लिए तो आपकी रियल में, आप किसी भी इंडस्ट्री में आपकी वैल्यू बढ़ जाएंगे। इस 3 चीज को समझना जरूर है आपको, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। रियल में अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो माय डियर, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करने को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता लगना चाहिए, वो भी किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी भी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ये वीडियो उन तक भी पहुंचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वैल्यू बढ़ाने के लिए वो 3 चीज के बारे में जो आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जो आता है, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है कि मेरे अंदर अगर आत्मविश्वास है कि मैं एक ऐसा कॉन्फिडेंट इंसान हूं, तो मेरे अगल बगल, मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, उन लोगों को देख के मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ये एक इंसान ऐसा है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एक कॉन्फिडेंट इंसान है। अगर मैं कोई भी A to Z कोई भी वर्क करता हूं, मेरे सराउंडिंग में जो लोग होंगे, उन लोगों को लगना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंट इंसान। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लेता हूं कि मैं एक क्रिकेट टीम का लीडर हूं, एक कैप्टन हूं, क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं, तो मेरी टीम को हमेशा हरदम ऐसा लगना चाहिए, मेरी प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए, मेरी जो गाइड ऐसी होनी चाहिए, मेरी प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए, जिससे मेरी टीम को हमेशा ये लगना चाहिए कि जो हमारे कैप्टन है, जो मेरे कैप्टन है, जो मेरी लीडर है, उसके पास ऐसा तगड़ा प्लानिंग है, वो कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा अपनी टीम को हमेशा जिताने के लिए, हमेशा अपनी टीम को जिताने के लिए वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। ये मेरी टीम को हमेशा पता लगना चाहिए। जैसे कि अगर आप हो तो आपकी भी, अगर मान लो कोई, मैं क्रिकेट टीम का लीडर का एक एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आपके नीचे कोई लोग काम करते हैं, या किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लीडर हो, या किसी कहीं पे भी अगर आप हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके पास पहला पॉइंट होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान होना चाहिए, किसी भी वर्क को लेके आपके पास वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, तभी जाके वो आपकी वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू करेगा। अब दूसरा पॉइंट में आता है ऑलवेज बी काम, हमेशा शांत रहना है, हमेशा शांत रहना है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, आपके सराउंडिंग में जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलता है लोगों से। और आप खुद सोचो, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, शांत रहने के लिए। वैल्यू बढ़ाने के लिए शांत रहना जरूरी है। आपको क्यों बोल रहा हूं, तो आपको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल हम उनका ले लेंगे जो आप सभी को पता है। आज तो हमारे हिंदुस्तान के जो इंडिया क्रिकेट टीम के लीडर जो हैं, जो कैप्टन हैं, वो फिलहाल क्या बोलते हैं उनको, विराट कोहली है। लेकिन इससे पहले जो हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे? महेंद्र सिंह धोनी। मैं उनका एग्जांपल लेना चाहूंगा आप लोगों के सामने, हमेशा शांत रहने के लिए। क्योंकि आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी जो है, वो ऐसा एक व्यक्ति है जो हमेशा शांत रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। आज आप सभी को पता है, लोगों से अगर आप सुनते हो ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अगर लीडर हैं, अगर वो एग्जाम्पल देते हैं, धोनी का एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा शांत रहते हैं। अगर वो एग्जाम्पल देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू है, उतना वैल्यू है, तभी तो उनके एग्जाम्पल देते हैं माय डियर। इसीलिए मैं उनका एग्जाम्पल आपको भी देना चाहूंगा। हमेशा शांत रहना, ऑलवेज बी काम, हमेशा शांत रहना है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। कहीं पे भी अगर आपको कोई 2 बातें बोल भी देता है ना, तो आराम से साइलेंटली, भैया माफ कर दो, आराम से साइलेंटली वहां से निकल जाना। बिल्कुल भी किसी से लड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, बिल्कुल भी उलझना नहीं है, नहीं तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। कहते हैं ना कि हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने में लगो, प्रूव करने में नहीं। जो इंसान अपने आप को प्रूव करता है, वो उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। मैं आपको लिख के दे देता हूं। तो इसीलिए साइलेंट रहना है, ऑलवेज बी काम, साइलेंट रहना है, हमेशा साइलेंट रहना है। अगर आपको कोई गलत भी बोल रहा है, आपके सामने गलत बोल भी दे रहा है, अगर आप बिल्कुल सही हो, आपके सामने अगर कोई गलत बोल भी दे रहा है, तो वहां पे भी शांत रहना है। अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि मैं सही हूं, हमेशा शांत रहना है। शांत रह करके अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने आप में इंप्रूव करना है।
अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने आप में इंप्रूव करना है, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ती है। तुरंत नहीं बढ़ती, आपकी वैल्यू बढ़ती है जब समय आने पर, जब अपने आप में इंप्रूव करते हो, समय आने पर जब रिजल्ट दिखता है तो लोग ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू करने लगते हैं। ये हो गया आपकी दूसरी पॉइंट जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। अब आता है तीसरी चीज, टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एमंग पीपल। लोगों के बीच अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लोगों के बीच आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ध्यान से समझना। आपकी फील्ड कोई सा भी हो, आपकी फील्ड कोई सा भी हो, जब आप 5 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मेरी यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने का स्थिति क्या है, स्थिति में मुझे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मेरी पर्सनल स्थिति कुछ भी हो उसको साइड रखना है, उसको पीछे रखना है, हाइड रखना है, उसको लोगों के सामने नहीं लाना है, लोगों के सामने नहीं लाना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे कोई सिंगर ले लो या किसी डांसर को ले लो या किसी एक्टर को ले लो, आपने कभी भी उनकी पीछे का दर्द देखा है, कभी भी आपने उनकी पीछे का लाइफ देखा है, क्या है क्या नहीं है, क्या है, कभी भी आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उनकी वो प्रोफेशन है कि अगर वो सिंगिंग करने पे लोगों के सामने जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग करते हैं, अपने आप वो सिंगिंग एक सिंगर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि उनकी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम क्या है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, वो उस चीज को लाके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर किसी डांसर को देखा होगा तो डांसर भी वैसे ही आकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि डांसर के रूप में लोगों के सामने। अगर आपने किसी एक्टर को देखा होगा तो वो एक्टर भी आकर के लोगों के सामने अपने आप को क्रिएटर के रूप में रिप्रेजेंट करता होगा, ना कि किसी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को। क्योंकि 90% लोग यहाँ पे 90% लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप सभी आपने भी देखा होगा कि उनकी पर्सनल गुस्सा अगर कहीं पे भी होगा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, तो वहां पे जब 5 लोगों के सामने 10 लोगों के सामने हो जाते हैं तो वो अपनी पर्सनल गुस्से को, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होगा, इश्यू को लेकर के वहां पे कहीं भड़क जाते हैं, कुछ इस बातों से भड़क जाते हैं, उस बातों से भड़क जाते हैं, किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल लेते हैं, तो कहां से आपकी वैल्यू होगी? आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा स्थिति में आपको कोई भी वैल्यू नहीं करेगा आपकी। इस स्थिति पे अगर आप अपनी पर्सनल चीजों की, आपकी हिडन होना चाहिए, आपकी पर्सनल चीज क्या है वो हिडन होनी चाहिए। आप जिस स्थिति में गए उस स्थिति से सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेटेड बातें करनी है, और उस स्थिति पे आप, जैसे आप कोई से भी, आप मान लो IAS ऑफिसर हो, आप किसी भी इंडस्ट्री का, मान लो आप एक अच्छा लीडर हो, आपकी हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। जैसे कि मान लो सिंगर का, डांसर का, एक्टर का, जो मैंने एग्जांपल दिया कि इनकी पर्सनल लाइफ नहीं होगी, क्या इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ दुख नहीं होगा? क्योंकि ऐसा इंसान कोई भी नहीं है इस धरती पर, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको भगवान ने दुख नहीं दिया। क्या दुख नहीं होंगे? क्या दुखी इनकी जिंदगी में कुछ दुख नहीं होगा? क्या उन्होंने कभी अपनी दुख को रिप्रेजेंट किया है लोगों के सामने? नहीं, कभी नहीं किया होगा, ना ही आपने कभी देखा होगा। जिस कारण से आप उनको देखते हो, जिस कारण से उनकी वैल्यू है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ लिया, उनको पता है अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है लोगों के सामने। तो माय डियर, आप भी अगर आप अपने आप को लोगों के सामने, अगर आप अपनी लाइफ में वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो तीसरी चीज बोला मैंने आपको, लोगों के सामने आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। नोट कर लो, इस 3 चीज को नोट कर लो। आपको फिर भी दोबारा बताना चाहता हूं, नोट कर लो बार बार, आपकी लाइफ बदल जाएगी, गेम चेंज हो जाएगा। चुटकी मार के बोल रहा हूं सभी को। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको इस 3 चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप आगे चल के आप अपनी वैल्यू किसी भी प्लेटफॉर्म में हो तो आप अपनी वैल्यू को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो एक ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा, ऐसे ही अपनी वैल्यू, आपको पता है पार्ट 1 ये चला गया, तो पार्ट 2 इसमें जरूर आएगा, पार्ट 2 इसमें लेके आऊंगा। और ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, अगर मैं सारी चीजें इसमें बताने लगूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बहुत बोर हो जाएंगे, जिस कारण से इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आने वाला हूं। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए। माय डियर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। आप बिल्कुल कमेंट नहीं देते, कमेंट दो। कमेंट में जब आप बताओगे तभी जाकर के आपकी टॉपिक को आपके सामने लेके आऊंगा, आपको क्या चाहिए।
बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक ख्याल रखना अपना। जैसे ही हर वीडियो में आप सभी को बोलता हूं, इस वीडियो में भी बोलता हूं, आपसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। ऐसे ही लगातार वीडियो को देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।